आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत सेथ रॉलिंस करते हैं। वो आके बोलते हैं, आपका रॉ में स्वागत है। 7 दिन पहले मैंने जिंदर महल के खिलाफ टाइटल डिफेंड करा था। मैंने उसे हरा तो दिया, हमेशा की तरह मैंने रोप्स पर से मून सॉल्ट लगाया और मुझे फील हुआ कि मेरा घुटना अंदर चला गया है। इसके बावजूद मैंने मैच कंटिन्यू रखा और उस मैच को जीत लिया। मैंने फैन से बात की और मैं बैक स्टेज जाकर बैठा। इस बीच मुझे समझ आया कि मैं लंबे समय तक एक्शन से दूर रहूंगा। बैक स्टेज मैंने सुना है कि मैं हर एक टाइटल डिफेंड से बेहतर और ताकतवर हुआ हूँ। मुझे पहली बार लग रहा था कि मैं रेसलमेनिया मिस कर दूंगा। एमआरआई कराई गई, रिजल्ट्स आए, ये उतने अच्छे नहीं थे और एमसीएल में 2 टीयर आए हैं। घुटने में टॉन मेनिसिक्स भी है। मुझे 4 से 5 महीने दूर रहना पड़ेगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं, मैं अगले हफ्ते आकर लोगों पे स्टॉम्प लगा सकता हूं, लेकिन ये सही नहीं रहेगा। फ्यूचर का कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं हर हफ्ते इस पर नजर रखूंगा। तभी यहाँ गंथर और इंपीरियम के दोनों मेंबर की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं, अगर तुम यहाँ आकर मेरी हालत खराब करना चाहते हो तो टाइम खराब मत करो। गंथर कहते हैं, इंपीरियम का न्यू डे से आज मैच है, उनकी परवाह मत करो, तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें शुरुआत से ही बताया गया है कि मैं वर्क हॉर्स हूँ और तुम एक फाइटिंग चैंपियन हो। अपने टाइटल का तुमने कद बढ़ाया है और हर वीक तुमने लड़ने के लिए तैयार रहते हो। तुम भी मेरे जैसे हो। अब तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पता चल रहा है कि तुम रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होगे। मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे काफ़ी सैड फील हो रहा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं, तुम्हें पूरी बात सुननी है। मुझे डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं काफ़ी मेहनत करूंगा और मैं रेसलमेनिया तक इस टाइटल को लेकर जाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पर बाहर आऊं। गंथर कहते हैं, तुम भी यहाँ खड़े हो और रेसलमेनिया में लड़ने की बात कर रहे हो। मैं इस चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी यही करता एक चैंपियन के तौर पर। मैं दूसरे महान चैंपियन को यह बताने वाला हूँ कि मैं रॉयल रंबल में मैच जीतूंगा और तुमको रेसलमेनिया में चैलेंज करूंगा। मैं तुम्हारे घुटने और कमर को ही निशाना बनाऊंगा। मैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाला हूं। सेथ रॉलिंस कहते हैं, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, तारीफ करता हूं। तुम रेसलमेनिया में मुझे चैलेंज करना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम किसके खिलाफ आओगे। गंथर कहते हैं, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसके खिलाफ लड़ने वाले हो। अब हमें न्यू डे वर्सेस इंप्रीमियम के बीच मैच दिखा। न्यू डे आज काफ़ी एग्रेशन में थे। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। कॉफ़ी ने इंप्रीमियम के दोनों मेंबर पे डाइव लगाई। वहीं काइजर विंसी ने कॉफ़ी किंगस्टन की हालत ख़राब करी। तभी जेवियर ने सभी पे डाइव लगाई। मैच डबल काउंट आउट से एंड हुआ। इसके बाद भी ये आपस में बढ़ते लड़ते दिखाई दिए, क्राउड में लड़ते बढ़ते दिखाई दिए और एंड में सभी टेबल पर ढेर हो जाते हैं। अब हमें वेलहाला वर्सेस आईवी नाइल के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड मैक्सिन ड्रूपरी भी थी। मैच के शुरू में वेलहाला बुरी तरह से आईवी नाइल पर टूट पड़ती हैं और उनकी हालत ख़राब कर देती हैं। आईवी नाइल भी पलटवार करती हैं और टॉप रोप से मूव देके मैच जीत लेती हैं और यहाँ पे वेलहाला की हार होती है। अब हमें नाया जैक्स दिखी। नाया जैक्स आगे बोलती हैं, पहली बार जब मेरा सामना हुआ रेहा रिप्ले के साथ, सबसे डोमिनेट चैंपियन की, मैंने धज्जियां उड़ा दी कुछ ही सेकंड में। जब पहली बार मैंने सामना किया बेकी लिंच का, उसे भी मैंने ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं यहाँ शिकायत करने नहीं आई हूँ। रेहा रिप्ले को बेकी लिंच से लड़ना है, वो लड़ सकती है। उसे मुझसे नहीं लड़ना, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे हरा दूंगी। बेकी लिंच निकल चुकी हैं रेसलमेनिया के रास्ते पे। 28 जनवरी को रॉयल रंबल में दोनों के सपने को मैं तोड़ने वाली हूँ। तभी यहाँ बेकी लिंच की एंट्री होती है। वो बोलती है, मुंह बंद रखो अपना। जानती हो क्या दिलचस्प है? मुझे पता है रॉयल रंबल के अंदर जाएंगे, लोगों के निशाने जरूर होंगे। तुमसे ज़्यादा खतरा किसी पे नहीं है, तो निशाने तुम पे होने वाले हैं। पीछे मौजूद है लॉकर रूम में वुमेन्स। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। तुम कई लोगों की इंजरी का कारण बनी हो। अब बेले की एंट्री होती है। बेले बोलती है, बात यह है, तुम दोनों बेवकूफ़ हो। मैं यहाँ आई हूँ रेहा रिप्ले को देखने। देखो रियूनियन क्या खूबसूरत लग रहा है। कैसी हो नाया? मैं काफ़ी टाइम बाद तुमसे मिली हूँ। मैं एक बात साफ कर दूँ, मैं रॉयल रंबल जीतूंगी। मैं रेसलमेनिया के साइन पे फिंगर करूंगी। तभी यहाँ बवाल शुरू हो जाता है। बेले बेकी लिंच पर अटैक करती है। नाया जैक्स बेले पर अटैक करती हैं। तभी बेकी लिंच पलटवार करके बेले को मैन हैंडल स्लैम देकर ढेर कर देती हैं और नाया जैक्स बेकी लिंच को रोप से बाहर फेंक देती हैं। अब हमें जेब कतरा यानी कि डोमिनिक वर्सेस मिज के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड डोमिनिक के साथ ही बैलर और कबाब में हड्डी यानी जेडी होता है। अच्छी शुरुआत हुई दोनों के बीच। अब वही दिखा जो जजमेंट डे के हर मैच में होता है। बैलर ने रिंग साइड मिस पर अटैक करा। दोनों मिस को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट रेफरी कहाँ कुछ करने वाला है। अब मिज ने बैलर और जेडी को ढेर करा। अब जेडी एप्रिन पर आया, रेफरी का ध्यान हटा। तभी बैलर ने मिस पर अटैक करा। डोमिनिक ने 619 देके मैच जीत लिया। मैच के बाद इन सभी ने मिस पर अटैक करा तो डीआईवाई ने आके मिस को सेव करा। मिज ने अब कबाब में हड्डी यानी जेडी पे स्कल क्रश फिनाले लगाया और बैलर इसके बाद जेडी को खींच के ले गए।
और मैं आइवर वर्सेस गेबल के बीच एक मैच दिखा। चैट गेबल शुरू में चकमे देते हुए दिखाई दिए, बट आइवर भारी भरकम पलटवार करते हैं और गेबल की हालत ख़राब करके रख देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, दोनों ने ही इंप्रेस करा। काफ़ी नियर के आउट भी दिखे इस मैच में। गेबल ने एंकल लॉक भी लगाया, बट आइवर 2 बार सर्वाइव कर गए। मैच चैट गेबल की पकड़ में था, वो टॉप रोप पे थे, तभी वेलहला ने आके गेबल को डिस्ट्रैक्ट करा और मैच यहाँ से आइवर ने जीत लिया। अब टाइम था कॉडी रूड्स और सीएम पंक के फेस ऑफ का। पहले कॉडी रूड्स आते हैं और फिर सीएम पंक। सीएम पंक कहते हैं शुरू करने से पहले मैं कहने वाला था हम दोनों को यहाँ पर इस मौके को सोखना पड़ेगा। हमारे रास्ते एक जैसे हैं, लेकिन उम्मीद है रेसलमेनिया के बाद भी हम दोस्त रहें। कॉडी रूड्स कहते हैं किस बारे में बात करनी है सीएम पंक। सीएम पंक कहते हैं मुझे तुम्हारे पिता के बारे में बात करनी है। पता नहीं तुम्हें ये कहानी पता होगी या नहीं, 2007 में तुम्हारे पिताजी ने मुझे फ़ोन करा था। उन्होंने कहा था कि वो कॉडी रूड्स को ओहायो रेसलिंग स्कूल में भेज रहे हैं और कॉडी रूड्स रेसलिंग की शुरुआत कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे पे नज़र रखना। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें गार्डियन एंजल चाहिए था। हाँ मुश्किल नहीं था ये काम, मैं तुम्हारे रास्ते में बाहर रहा। तुमने कुछ गलतियां करी जो सभी करते हैं। एक छोटे से रेसलर से जो बड़े हुए हो तुम, मेन इवेंट कैलिबर वाला स्टार मेरे सामने खड़ा है, मुझे प्राउड है तुम पे। मैं तुम्हारे पिताजी को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी का प्रॉमिस अब तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि रॉयल रंबल में तुम्हारा शिकार मैं करने वाला हूँ। मुक्का मारूंगा, टॉप रोप से बाहर फेंक दूंगा और फिर सीएम पंक जीतेगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। कॉडी रूड्स कहते हैं तुम अकेले नहीं हो जिससे ऐसी फीलिंग आ रही है। मैंने उन सब के साथ काम करा है, पॉल हेमन के साथ, ट्रिपल एच के साथ, उन्होंने भी देखा है, मैंने सब कुछ किया है। रॉयल रंबल में कोई दोस्त नहीं है। सीएम पंक कहते हैं मेरे फादर कोई फेमस नहीं थे, मैं एक इलेक्ट्रिशियन का बेटा हूं और तुमसे ज़्यादा मेरे अमेरिकन ड्रीम्स हैं। अब कॉडी रूड्स कहते हैं पाइप बॉम्ब्स की बात करते हैं। तुम वहाँ बैठे थे, तुमने कुछ शब्द कहे थे, तुमने कई लोगों को इंस्पायर भी करा था और तुम फिर यहाँ से निकल गए। सीएम पंक कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि रेसलमेनिया तक का रास्ता कैसे जाता है। तुमने 2 साल तक कंपनी को अपने कंधों पर कैरी करा है। तुम 2K24 के कवर पर आने वाले हो। एक ऐसे व्यक्ति के रास्ते में तुम हो जो तुमसे सबको छीन सकता है और वो व्यक्ति मैं हूँ। अब कॉडी रूड्स कहते हैं मैं एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूँ, वो सिर्फ रॉयल रंबल है। इसके लिए मुझे तुम्हारे सामने से जाना होगा। अब कॉडी रूड्स जाते हुए सीएम पंक को शोल्डर से हल्का सा धक्का सा मारते हैं, फिर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दांत पीसते हुए एक दूसरे पर दिखाई दिए। और मैं कैंडिस लेरे, इंडी हार्डवेल वर्सेस शाइना बैजलर, जोई स्टार के बीच एक टैग टीम मैच देखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन सभी वुमेन्स के बीच, जिससे जोई स्टार को शाइना बैजलर ने जीत लिया। मैच के बाद वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस कडाना चांस, कीटन कार्टर ने आके इनको कन्फ्रंट करा, तभी पीछे से आस्का और कायरी सेन ने चैंपियंस पर अटैक कर दिया। और मैं डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच देखा। दोनों ही काफ़ी एग्रेशन में थे, दोनों ने एक दूसरे का मौका जो छीना था। जबरदस्त एक्शन से शुरुआत हुई। डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर को अनाउंस टेबल पर भी दे मारा। दोनों ने ही कमाल की टक्कर एक दूसरे को दी। बढ़िया मैच देखा इनके बीच। डेमियन ने आर्ट्रुथ पर पकड़ बनाई हुई थी, तभी आर्ट्रुथ पैसे लेके आते हैं और डेमियन प्रीस्ट को दे रहे होते हैं। डेमियन प्रीस्ट आर्ट्रुथ को धक्का देते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। अब रिंग में जैसे ही डेमियन घुसते हैं तभी ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए तैयार बैठे होते हैं। आर्ट्रुथ एप्रन पर आते हैं, ड्रू मैकिंटायर देते हैं पंच आर्ट्रुथ में घुमा के, रेफरी आर्ट्रुथ की तरफ चला जाता है। डेमियन ड्रू मैकिंटायर को साउथ ऑफ हेवन देके पिन भी करते हैं, बट रेफरी नहीं था। ड्रू मैकिंटायर अब डेमियन को इस मैच में हरा के मैच जीत लेते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। अब सेथ रॉलिंस इंजर्ड होने के बावजूद भी हमें दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि वो 4 से 5 महीने के लिए बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई ये सैड होगा, क्योंकि वो रेसलमेनिया मिस कर देंगे। अब आगे क्या होगा वो तो प्लान्स बताएंगे। वहीं कॉडी रूड्स और सीएम पंक के बीच फेस ऑफ देखने को मिला। इतना लंबा प्रोमो, इधर उधर की बातें जो कि भाई साहब बोरियत करती हैं। कॉडी रूड्स की तारीफ, बस तारीफ, फिर चाहे वो सेथ रॉलिंस से करा लो, पंक से करा लो, ड्रू मैकिंटायर से करा लो। एंड में दोनों ने एक दूसरे को एग्रेशन दिखाया जो कि ठीक ठाक था। उसको इतना लंबा प्रोमो के बाद दिखाना कहाँ से जस्टिफाई है, मुझे समझ में नहीं आता। तभी रॉ की व्यूअरशिप इतनी डाउन रहती है। मुझे लगता है 2.5 घंटे का शो कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। 3 घंटे के लिए शो को बस ज़बरदस्ती खींचा जाता है। मेन इवेंट में डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच बढ़िया मैच दिखा, जिसे आर्ट्रुथ की वजह से डेमियन प्रीस्ट हार गए हैं। ड्रू मैकिंटायर ने इस मैच को जीत लिया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।